जय हिंद साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मैं अनुपात समानुपात को लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जैसे कि यूपीएसआई, लेखपाल, सीजीएल जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए कितने आसानी से हम इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ध्यान दें, कोई धनराशि पी क्यू तथा आर में क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटना है। यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपये क्यू को दे देता है, अपने हिस्से से क्यू को 200 रुपये दे देता है, तो अनुपात 3:10:3 हो जाता है। तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए इसको किस तरह से सॉल्यूशन देते हैं। तो देखिए 6:19:7 ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये रहा अनुपात 3:10:3 बाद में हो जाता है जब यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपए देता है, तब ऐसा अनुपात बनता है। तो ये पी क्यू आर है, पी है ये, क्यू है ये और आर है ये। तो ध्यान दें, इसको अनुपात को समान करने के लिए इस वाले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दें तो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ध्यान दें तो हो जाएगा 3 दूनी 6, सॉरी पहले ऊपर वाले को लिख लो, 19:7। अब देखिए 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20 अनुपात 3 दूनी 6। ध्यान दें ये जो है ये तो समान हो गया, और यहां पर 1 प्लस हो रहा है और यहां पर 1 माइनस हो रहा है। एक की कमी हो रही है, यहां एक की वृद्धि हो रही है। तब देखिए यहां पर फिर समझिए, यदि आर अपने हिस्से से 200 रुपए देता है, कितने देता है 200 रुपए, क्यू को दे देता है, किसको देता है आर अपने हिस्से से 200 रुपए, तब इसके अनुपात में किसकी कमी आ रही है, एक की कमी आ रही है। इस एक की कमी यानी 1 यूनिट की कमी आ रही है, और 1 यूनिट किसके बराबर है 200 के, कितने बराबर है 200 के। तो यहां लिखेंगे 200, यानी 1 यूनिट बराबर 200। हमसे क्या पूछा गया है, तो धनराशि ज्ञात करें। यानी कि टोटल धनराशि 6 और 19 हो जाता है आपका 25, और 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। टोटल हमारी है राशि 32 यूनिट। जब 1 यूनिट बराबर 200 है, तो 32 यूनिट बराबर क्या होगा, तो 200 इंटू 32 यानी 32, 32 दूनी होता है 64 और डबल 0, यानी कि टोटल धनराशि हो जाएगी 6400 रुपए। अब ध्यान दें सेकंड क्वेश्चन, धीरज तथा नीरज की आय का अनुपात, ये रही आय, क्या है 2:3 है आय का अनुपात। उनके खर्चों का योग 8000 रुपए है। उनके खर्च का योग जो है कितना है, याद रख दो बचत, उनके खर्चों का योग 8000 रुपए है। तो धीरज का नीरज के खर्च के बराबर है, तो उनके बचत का योग क्या होगा, यानी कि बचत का योग पूछा है। तो देखिए ये आय है, इसमें बचत तो दे ही रखी है, तो बचत को हम के मान लें। पहला है हो गया धीरज डी, और दूसरा है नीरज यानी कि एन। ध्यान रखें तो के, अब ये पूछ रहा है तो धीरज का बचत नीरज के खर्च के बराबर है, धीरज का बचत नीरज के खर्च के बराबर है। तो धीरज का जो बचत है के, और इसका खर्च क्या हो जाएगा, पूरी आय में से खर्च को माइनस की जाता है, तभी तो बचत तभी तो खर्च निकलेगा, और ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस के, 3 माइनस के। ध्यान दें इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
के बराबर 2, के बराबर 2। तो उनके बचत का योग पूछा है, ये रहा उनके बचत का योग। तो देखिए बचत का योग बराबर हो जाएगा के प्लस 3 माइनस के, 3 माइनस के, तो के से के कट जाएगा, योग आ गया 3। अब ये के बराबर 2 आया है, उनके खर्चों का योग, उनके खर्चों का योग कितना आया, के बराबर 2। तो यहां पर लिखेंगे 2 बराबर, यहां पर 2 यूनिट बराबर कितना दे रखा है, 8000। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4000। ध्यान दें मेरे प्यारे मित्रों, अगर समझ में नहीं आया हो तो रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान दें। आय कितनी ये रखी है, बचत हमने के मान ली, और इसके खर्च के बराबर क्या है, इसकी बचत है। तब के बराबर 2 हमने रखा है यहां पर, क्योंकि यहां पर इक्वल टू 0 मानेंगे, तो 2 यूनिट निकल के आया है कि 2 बराबर खर्चों का योग कितना है, 8। इनके खर्चों का योग कर लिया, तो 1 यूनिट बराबर 4000। तो देखिए योग बराबर खर्चों की बचतों का योग पूछा है, बल्कि बचत का योग। तो योग बराबर हो जाएगा के प्लस 3 माइनस के, तो के से कट जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि 3 यूनिट आ गया। ये जब 1 यूनिट बराबर 4000 है, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 4 तिया 12000। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे मित्रों। ध्यान दें, ए, बी तथा सी की आय का अनुपात 3:7:4 है, उनके खर्च का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए 2400 रुपए की राशि आय में से 300 रुपए बचाता है, तो बी तथा सी की बचत क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, किस तरह से बड़ी आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं इस सवाल का। तो उनकी आय यहां पे लिख लो 3:7:4, ये उनकी आय है तीनों लोगों की। अब देखिए ए 2400 रुपए बचाता है, ए कितना बचाता है, 2400 रुपए। तो ए कैंडिडेट 2400 रुपए बचाता है, तो ध्यान दें ए की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 का इसमें भाग कर देंगे, 3 अट्ठे 24, नहीं 800 निकल आया। तो सबकी आय हम पता कर सकते हैं, ध्यान दें 800 का गुणा करके। 8 तिया 24, 8 सत्ते 56, 8 चौक 32। ये जो भी निकल के आया है, ये उनकी तीनों की आय निकल के आई है। अब हम खर्च पे देखेंगे, ये रहा उनके खर्च का अनुपात 4:3:5, ये उनके खर्च का अनुपात है। ध्यान दें मेरे प्यारे मित्रों, जब 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है, जब 2400 रुपए में से 300 रुपए बचाता है, तो इसका मतलब 2100 रुपए वो खर्च करता है। क्या करता है, खर्च करता है, 2100 रुपए खर्च करता है। तो ध्यान दीजिए, तो एक का ही तो खर्च निकल के आया है, 2100 में 4 का भाग दे देंगे, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी 525। अगर 525 सभी यूनिटों में अगर हम गुणा कर देंगे, तो हमें सभी का क्या निकल के मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। कितना कितना खर्च किया, इसमें भी 525 का करेंगे, इसमें भी 525 का, इसमें भी 525 का। देखिए ध्यान दें, तो ये तो आपको मालूम है 2100 है, इसका गुणा कर लो, 3 पंजे 15, 5 लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 पंजे 15, 1575। इसका भी कर लो, 55 25, 5 दूनी 10, 10 तो 12, यहाँ से लगा 1, 55 25, 25 और 2 27। एक बार दोबारा 55 25 से 5 से लगे 2 और 5 10 और 2 12, यहाँ से लगे 2 और 55 25 और 2 27। ये उनके तीनों के क्या निकल आए, खर्च निकल आए, और ये क्या निकल आए, तीनों के आय। अब पूछा क्या गया है, तो बी तथा सी की बचत क्या है, बी तथा सी की बचत, बी तथा सी की बचत। तो देखिए बी और सी, ये है ए और ये है बी और ये है सी, ये है ए और ये है बी और ये है सी।
ये 5600 में से 1575 निकाल दें। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ क्या रह गए 9 में 7 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ रह गए 5 और 5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ रह गया 1 नहीं सॉरी 5 में से 40 25। एक बार फिर पुनः देख लें। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ रह गए 9 में से 7 गया 2, यहाँ रह गए 5 तो 5 में से 5 गया 0 और यहाँ रह गया 5 में से 1 गया तो 4। अब देखिए ये तो निकल आई बी की बचत, सी की निकालनी है तो सी की निकाल दो। 3200 में से 2725 घटा दो। 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे। यहाँ रह गया 9 में से 2 गए तो क्या बचे 7। यहाँ रह जाएगा 1, जब 1 रह जाएगा 2.5 लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से जब 7 जाएगा 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और यहाँ कितना रह जाएगा 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। जरा एक बार फिर रिपीट करेंगे। ये गुणा देख लें एक बार कितने 25 के 5 हासिल लागे 2 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल लगा 1 5 दूनी 10 10 25 और 1 26 आएगा। सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। अब देखिए तो यहाँ ये भी थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेंगे और यहाँ रह गए 9 में से 2 जाएंगे 7, यहाँ रह गए 11 और 11 में 6 जाएंगे तो 5। 2 में से 2 जाएगा 2 रह गया, 2 में से 2 जाएगा कुछ नहीं। तो देखिए ध्यान दें मेरे प्यारे मित्रों, ये आया ए बी तथा सी की बचत क्या होगी। तो ये तो रही आपकी बी की बचत और ये रही सी की बचत। मेरे प्यारे मित्रों, रोजाना 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगी ये अनुपात और समानुपात को लेकर के। अभी और भी शेष क्वेश्चन रह गए हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। जय हिंद साथियों।